हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम बात करने वाले हैं लोकोक्तियाँ और कहावतें जो आती है सीटीयूजी में, उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसके ऊपर। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है जहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप इस पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिएगा और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस जितना से जितना प्रैक्टिस हो सके करिएगा। ये लोकोक्तियाँ क्या है, ये कहावतें का, इसके बाद मुहावरे पे लाएंगे वीडियो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 100 सियाने एक मत का क्या अर्थ है। तो जैसा कि समझ में आ रहा है कि 100 सियाने एक मत, तो बुद्धिमान के विचार एक से एक होते हैं, ये इसका आंसर हो गया। इसको कैसे समझेंगे? सियाने किसको कहते हैं? जो ज़्यादा समझदार होता है उसको सियाने कहते हैं। तो ज़्यादा 100 सियाने मतलब कि बुद्धिमानों का जो एक मत होता है। ठीक है, ये कहने का ये है। उसके बाद है तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता का क्या अर्थ है? तन पर न लता पान खाए अलबत्ता। ठीक है, इसका क्या अर्थ है? तो इस पे इसका क्या अर्थ है कि झूठा दिखावा करना। इसका अर्थ है झूठा दिखावा करना। नेक्स्ट है गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ क्या है? तो कहावत सुनते होंगे, गुरु गुड़ ही रह गया चेला चीनी हो गया। ठीक है, तो गुरु से चेले के आगे बढ़ जाना ये कहलाता है। चोर की दाढ़ी में तिनका होना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? अपराधी शंका, अपराधी हमेशा शंका से घिरा रहता है। क्या है कि वो हमेशा परेशान दिखेगा। आंख का अंधा नाम नयन सुख। ठीक है, इसके क्या हो जाएगा? विपरीत गुणों के गुणों के विपरीत नाम। ठीक है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे का क्या अर्थ है? तो इसमें क्या होगा कि पर उपदेश, दूसरे को उपदेश देने वाला, दूसरे को उपदेश देने को आसान समझना। देखिए, निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। कठपुतली होना, आंख चुराना, आस्तीन का सांप, एक पंथ दो काज। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये तीनों जो है ये मुहावरे हैं। ठीक है, मुहावरे हैं। और ये क्या है? एक पंथ दो काज, ये लोकोक्ति है। आगे देखिए, आम के आम गुठलियों के दाम का क्या अर्थ है? तो इसका क्या है कि दोहरा लाभ होना। आ बैल मुझे मार का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि आ बैल मुझे मार। तो का जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। हमको पता है कि बैल हमको मारेगा, फिर भी उसको कह रहे हैं कि आ हमको मार। ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, हाथ में कंगन है तो उसको क्या प्रमाण की जरूरत है? आप डूबे तो जग डूबा का क्या अर्थ है? इसमें क्या हो जाएगा कि बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। जैसा जैसे आप जैसा रहिएगा उसी तरह से दूसरे को देखिएगा, आपका नजरिया उस तरह से होगा। तो उसी संदर्भ में कहा गया है कि बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। तेल देखो तेल की धार का क्या अर्थ है? तेल देखो तेल की धार देखो का क्या अर्थ है? ठीक है, इसका हो जाएगा रुख पहचानना। ठीक है, किसी को देख के उसकी गति मतलब उसके रहन सहन को देख के, तेल से क्या है कि कोई द्रव है तेल, उसकी धार देखना मतलब किस तरह से वो चल रहा है। ठीक है, तो उसकी देख के उसके रुख को पहचान लेना। अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शित करना, अत्यधिक बोलना, संभल कर चलना, अपनी छोटी सी बात की प्रशंसा करना। तो इसका क्या हो जाएगा कि अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शित करना। कहा नहीं जाता है अधजल गगरी छलकत जाए। जिसके पास कम नॉलेज होता है या कुछ भी एक्सपीरियंस होता है तो वो अपने आप को ज़्यादा दिखाता है, लेकिन जिन लोगों के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस या ज़्यादा नॉलेज होता है तो वो हमेशा विनम्र
विनम्र होते हैं और सरल होते हैं। वो कुछ दिखाते नहीं है, लेकिन जिसके पास कम रहेगा वो हमेशा दिखाने की कोशिश करेगा। अंधे के हाथ बटेर लगना, ठीक है। तो वो क्या होता है ना कि इसका आंसर हो जाएगा अपात्र को सफलता मिल जाना, ठीक है। इसकी वजह से समझिए कि अगर अपात्र को सफलता मिल जाना, कोई उस लायक नहीं है, उसको उस सफलता मिल गई, तो इसको कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लग जाना। अंधा के पास तो कैपेबिलिटी है नहीं कि वो बटेर को पकड़ सके, लेकिन वो मिल जाता है, तो इसको क्या कहते हैं अपात्र को सफलता मिल जाना। उसके बाद है घर का जोगी जोगरा, आन गांव का सिद्ध, का क्या अर्थ है, ठीक है। तो इसका क्या अर्थ है कि घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, ठीक है। मतलब कि जो घर में रहता है उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं रहती है, लेकिन बाहर से जो आएगा उसकी वैल्यू रहती है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और है, घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है। कोयले की दलाली में मुंह काला का क्या अर्थ है? तो इसमें क्या हो जाएगा, बुरे काम से बुराई मिलना, ठीक है। कोई अगर आप कोई कोयला है, ठीक है, उसका क्या है, वो बुरा, वो क्या करेगा, उसका गुण है, वो काला करेगा ही, ठीक है। लेकिन उसी से है कि बुरे काम से बुराई मिलना, जब बुरा काम करेंगे तो बुराई मिलेगा ही। हथेली पर सरसों नहीं जमती, ठीक है। इसका क्या अर्थ है कि काम के लिए समय चाहिए, जब चाहे तब काम नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब कि ये असंभव काम को नहीं किया जा सकता, उसके लिए एक जगह चाहिए, एक समय चाहिए, ठीक है, तभी वो काम हो सकता है। आगे नाथ न पीछे पगहा का क्या अर्थ है? इसका क्या हो जाएगा कि बंधन रहित होना। कहते हैं ना कि उसके आगे न नाथ है, न पीछे पगहा है। नाथ क्या होता है कि नाक से लेके बांधा रहता है, पीछे पगहा पैर में रहता है, ठीक है। तो उसके पास न नाथ है न पगहा है, मतलब कि उसको कुछ कहने वाला नहीं है, वो अपने मन से करेगा, पूरा बंधन रहित है। और है तीन लोक से मथुरा न्यारी का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि जरूरत से ज्यादा बड़ाई कर देना, ठीक है। उसके बाद है खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ क्या है? खग जाने खग खग की ही भाषा का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि समान प्रवृत्ति वाले ही दूसरों को पहचानते हैं, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट है तो आपकी वैल्यू कौन समझेगा, कि स्टूडेंट समझेगा या टीचर समझेगा, ठीक है। क्योंकि उनका क्या है कि वो पढ़ने और पढ़ाने के कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन एक आपकी मजदूर तो नहीं समझेगा, ठीक है, जल्दी। वो कहा गया है यहाँ कि आप समान प्रवृत्ति वाले ही पहचानते हैं। बाकी ये हमारा 20 क्वेश्चन का सेट था, वो हो गया, बाकी और क्वेश्चन आएंगे। ये आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा मेल है, ठीक है, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्विज कराते हैं, तो आप आराम से वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। क्विज जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, उतना ज़्यादा उतनी आपको आसानी होगी, सहूलियत होगी, प्रैक्टिस होगा, तो आप उससे अपने सीयूटी एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब टाइम कम बचा है, हमारे यहाँ वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं, आप उसको देखिएगा।